हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने कैसे पीएचपी में ऑथेंटिकेशन करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, कि जैसे हमें लॉगिन कराना है तो हम कैसे उसको ऑथेंटिकेशन करके उसको लॉगिन कराए थे, कैसे सेशन को हम सेट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ठीक है, और कैसे हम रिडायरेक्ट कर रहे थे पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे अगर हमें रिडायरेक्ट करना था तो कैसे कर रहे थे। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे हमने जितनी भी एंट्री हो गई है, तो जैसे हमारी दो एंट्री यहाँ पे, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे दोनों एंट्री दिख जानी चाहिए, तो मैं उनको अपडेट या डिलीट कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ali@gmail.com से 123456, तो हमारा ये पेज दिख जाता है। तो मैं यहीं पे एक टेबल क्रिएट करके लिस्टिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल को कर लेता हूँ, इसके बाद मैं टेबल दे देता हूँ। ठीक है, तो टेबल दे दिया मैंने और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टी हेड दे देता हूँ। ठीक है, और टी हेड के अंदर टी आर दे देते हैं और टी आर के अंदर टी एच दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक सीरियल नंबर लेना है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे मोबाइल भी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक्शन, मतलब जो भी मैं एडिट और डिलीट करूंगा तो वह मैं यहाँ दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ टी बॉडी, इतना हो गया टी बॉडी। इसके अंदर टी आर ले लेता हूँ, अब टी आर के अंदर टी डी लूंगा मैं। ठीक है, टी डी ले लिए। अब देखो यहाँ पे अभी ये मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इस तरीके की कुछ टेबल दिख रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, मैंने साइन अप पेज पे मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया था, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ होम पे। ठीक है, हेड में डाल देता हूँ उसको। ठीक है, अब जो क्लास होती है टेबल की, बूटस्ट्रैप की जो क्लास है टेबल, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ टेबल। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से थोड़ा सही दिखने लगा। अब मैं थोड़ा एक कंटेनर भी ले लेता हूँ, तो ये मुझे साइड में जो अंदर घुस रहा है ना वो सही हो जाएगा, कंटेनर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर दिया। अब मैं जो देखूंगा ना तो मेरा कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, बहुत सही हो गया। डिजाइन पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ फंक्शनलिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, मेरा कनेक्शन तो चल रहा है। मैं कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, तो इसकी मैं एक क्यूरी चला दूंगा। देखो यहाँ पे जो हमें क्या करना है, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, हेडिंग है, तो हमें इस वाले पार्ट को आइटरेट करना है। मतलब देखो अगर मैं इसको कॉपी कर दूं ना, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, अब देखो तो दो रिजल्ट है, मुझे दो रिजल्ट दिख गए। ठीक है, तो इसको ही मुझे लूप में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पीएचपी का टैग स्टार्ट करूंगा और पीएचपी का टैग एंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉलर क्यूरी, कोई भी वेरिएबल ले लें आप, उसको हमारा कनेक्शन है और उसमें हम क्यूरी एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इतना हो गया मेरी बात, सॉरी, क्यूरी। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है आपको पता ही है, सिलेक्ट की क्यूरी, हमें कोई कॉलम हमें सारे ही फैच कराने हैं, तो हम मैंने एस्ट्रिक लिख लिया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। ठीक है, इतनी बात हो गई, इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो अब हमें जो डेटा आ रहा है हमें लूप में दिखाना है, मतलब मल्टीपल डेटा आ रहा है, एरे आ रहा है, तो हमें उसको आइट्रेट करना होगा। तो आइट्रेट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाइल लूप ले लूंगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लूंगा, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने रो ले लिया इजिकल टू, और यहाँ पे जो मेरा कॉल किया था ना क्यूरी को, उसमें ही मैं क्या लिख दूंगा, फैच एसोसिएट। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दूंगा, पीएचपी का टैग करा और यहाँ पे कर दिया। देखो हमें पीएचपी का टैग इसलिए यूज करना क्योंकि ये जो है ना, इसके लिए हमें पीएचपी के अंदर ही यूज करना है इसको। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने अब इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो मुझे दो डेटा मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने एक ही टेबल है मेरी, लेकिन मुझे दो मिल रहे हैं क्योंकि मेरे डेटाबेस में कितने हैं, दो डेटा है। ठीक है, इतनी बात होगी। देखो मैं एक एक नया बना देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कर देता हूँ पीटर। ठीक है, या पीटर कर दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब देखो मेरे डेटाबेस में तीन डेटा है, मैंने जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पे तीन आ गए, तो इसका मतलब मेरा कोड चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करना है, यहाँ पे रो पे मुझे आ गया तो सीरियल नंबर है, तो आप चाहें तो यहाँ पे अगर आईडी दिखाना चाह रहे हैं तो आईडी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे आईडी कैन सी की
2 है, ठीक है। तो लेकिन सीरियल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें डॉलर के इज इक्वल टू 1 और इसको हम यहाँ पे मतलब इंक्रीमेंट करा देंगे डॉलर के प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, PHP का टैग स्टार्ट करूंगा, PHP इको डॉलर के और ये, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया 1 2 3 आ गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको चलो बाद में बता देता हूँ। अगर आप ऐसे करके कोई इजिकल टू लगा के डॉलर के कर दें तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो अब भी सेम ही चल रहा है, तो ये इसका शॉर्ट है। अगर आप किसी को ई को ना लिखना चाहें और PHP भी ना लिखना चाहें, आपने ऐसे किया और इसको आपने एग्जीक्यूट करा दिया। अब देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, नेम दिखाना है। तो मेरा वेरिएबल क्या है, रो है, और उसमें एरे क्या आ रहा है, मेरा की क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया, आ गया केट्स एली पीटर। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो यूसी वर्ड लगा दो, UCWORDS वर्ड्स लगा दिया आपने। तो इससे क्या होगा ना, इससे ये थोड़ा अच्छा सा दिख जाएगा। देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो कैपिटल में हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे सेम है, बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल कॉपी करते चले जाओ और इसको भी कॉपी कर लो और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल में यूसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ईमेल जैसी है वैसी दिखाएंगे हम, ना मोबाइल में हमें ज़रूरत है, उसमें से भी हटा देते हैं, ठीक है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, और हमारा तीसरा क्या था, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तीनों चीज़ें मेरी आ गई सेट, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल। अब यहाँ एक्शन ले लेते हैं। एक्शन क्या लेना है, देखो सिंपल सी बात है। एक्शन हमें एक लेना है, एंकर टैग ले लिया मैंने, HREF में मैं कुछ उसका URL डाल दूंगा, ठीक है। और एंकर टैग को मैंने बंद कर दिया, इतना हो गया। यहाँ पे मुझे लिखना है एडिट, ठीक है। इतना हो गया, एडिट लिख दिया। अब देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, मुझे यहाँ पे एडिट मिल गया, ठीक है, लिंक के साथ एडिट मिल गया। अब दूसरा क्या लेना है मुझे, दूसरा लेना है मुझे ये लगा के मैंने यहाँ पे सेम इसको कॉपी कर दूंगा और लिख दूंगा डिलीट, ठीक है। ये हो गया मेरा डिलीट, ठीक है। ये हो गया एडिट, हो गया, ये हो गया मेरा डिलीट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब देखो अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एक पेज नया क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। साइन अप में तो नहीं करूंगा, मैं कर लेता हूँ साइन अप वाले को कॉपी कर लूंगा बिल्कुल, edit.php, और यहाँ पे मैं आईडी करके या फिर लिख देता हूँ मैं यूजर आईडी, ठीक है। देखो हम ये अभी तो यूजर है, तो अभी तो मैं नॉर्मली पास कर रहा हूँ, वरना हम जो पास करते हैं वो इनक्रिप्ट करके पास करते हैं ताकि किसी को दिखे ना। जैसे अभी आप करेंगे तो कोई भी यूजर दूसरे की ना कर पाए ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, जब हम इनके ब्रेकिंग फंक्शन की बात करेंगे तब देखेंगे हम, ठीक है। अभी हम सिंपली पास करेंगे, तो हमें क्या करना है, PHP, और पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, वैसे ही लिख देता हूँ, PHP हो गया और डॉलर रो, और हमारा क्या है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इतना हो गया मेरा, ये हो गया। अब देखते हैं, देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो मेरा क्या लिंक बन गया इस कॉर्नर पे, देखो यहाँ पे। अब यह आप इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लो, इसको मोबाइल से हटा देते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया मेरा, जा रहा है कि edit.php पे जा रहा है, यूजर आईडी 2 है इसकी, और इसकी देखोगे तो अलग मिलेगी। देखो इसकी 3 मिली, तो इस हिसाब से सबकी अलग अलग मिलेगी। तो सेम ही मैं डिलीट के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, delete.php लिखा और यूजर आईडी मैंने ऐसे पास कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं बना रहा हूँ, ये अलग अलग बना रहा हूँ, वरना मैं क्या करूंगा ना, एक ही पेज को बना के और रिक्वेस्ट वहां पे पास करके कर दूंगा, ठीक है। देख लो अब मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया मेरा। अभी देखो मैंने एली से अकाउंट को लॉगिन किया है, तो इसका भी डिलीट आ रहा है। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मेरा ही अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा देते हैं, PHP इफ, ठीक है। इफ हम कैसे कंडीशन लगाएंगे, हमें कहाँ पे वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है डॉलर सेशन में, अपनी डॉलर सेशन में मिल रही है, ठीक है। डॉलर सेशन में मुझे क्या मिल रही है, मैंने लगाया, जो मैं सेशन में सेट कहाँ कर रहा हूँ मैं,
जब मैं लॉगिन करा रहा हूँ तभी मैं सेट कर रहा हूँ ना। तो मैंने देख लिया, मैंने यहाँ देख लिया यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी मुझे सेशन में मिल रही है कि जो यूज़र आईडी है वो नॉट इजिकल टू क्या होगी, ये रो यूज़र आईडी के बराबर, ठीक है। अगर इसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने और ये कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे ये कर दिया और लास्ट में आके मैंने PHP का टैग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के साथ बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश करूंगा मेरा डिलीट हट गया। मैं अपने आप को डिलीट नहीं कर सकता। मान लो अगर केट से अगर लॉग इन करना चाहते हो ना, देखो केट्स का हट जाएगा। तो अभी मैंने लॉग आउट कर लिया और यहाँ पे केट से करा, सॉरी केट से किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो मैं लॉग इन कर लिया, देखो केट्स का हट गया, ठीक है। तो ये हम कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं एडिट का एक पेज बना लेता हूँ बहुत जल्दी से, पहले डिलीट का बना लेता हूँ, ठीक है, डिलीट का बना लेता हूँ। तो डिलीट का तो आई थिंक जैसे लॉग आउट है ना, इसको ही पूरा कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं delete.php, ठीक है। इतना हो गया, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही डिलीट का आएगा ना, तो मैं सबसे पहले क्या सेट करूंगा, ये तो रिडायरेक्ट तो कराना ही है हमें, कहाँ पे कराना है, हमें कराना है होम पे, ठीक है, ये तो बात की बात है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ सेट डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट क्या है, यूजर आईडी। अगर आपको यूजर आईडी रिक्वेस्ट में मिल रही है तभी आपका ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाकी आप रिडायरेक्ट होम पे कराई देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर डिलीट इज इक्वल टू डॉलर कॉन और यहाँ पे लिख दी मैंने क्यूरी, ठीक है। अब देखो क्यूरी बहुत ही सिंपल है, हमें डिलीट की क्यूरी कैसे चलाते हैं, हमने लिखा डिलीट फ्रॉम, जो टेबल का नाम है यूजर, वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, उस आईडी को हम पास कर देंगे जो हमें कहाँ मिल रही है, जो हमें रिक्वेस्ट में मिल रही है, ठीक है। तो ये हम कॉपी कर लेते, इतना कर लिया मैंने, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने और यहाँ पे ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, अगर डिलीट है या नहीं है तो मैसेज वैसेज दिखाना है तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, वो मैं भी कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इतना कर दिया। अब देखते हैं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आ जाए, तो वो सब मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फंक्शनलिटी पे ध्यान दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट किया देखो वो खत्म हो गया, ठीक है, वो डेटा चला गया। अब देखो अब हम एडिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं साइन अप वाले पेज को ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा, यहाँ से ये पेज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक लिख दिया edit.php, ठीक है, इतना लिख दिया। इन सब में मैं कंडीशन भी लगा दूंगा कि इन सब में ये कंडीशन लगा दूंगा मैं कि जैसे ही फॉर्म को, मतलब अगर हम लॉग आउट हैं और इन पेजों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे ना है, ठीक है। इफ सेट अगर सेशन डॉट लॉग्ड इन है, ये देखो ये कह रहा है, तो ये कंडीशन हमें हटानी पड़ेगी। इफ इस नॉट है तो हमें कहाँ भेजना है, लॉग इन पे भेज देना है, ये बस इतना करना है, ठीक है। और यही कंडीशन में डिलीट पे भी लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है, मतलब अगर मैं लॉग आउट हूँ और मैं सेम पास कर रहा हूँ, डिलीट को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो वहाँ से कॉल मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। इतनी बात होगी, चलिए हम एडिट पर काम कर लेते हैं। तो एडिट पे जैसे ही हम आए तो मैंने क्या देखा ना, यहाँ पे ये सब कोड बिल्कुल सही चलेगा। हमें क्या करना है, जैसे ही वो देखो अभी हम एडिट पे चलते हैं, अभी हम एडिट पे चलते हैं, यहाँ पे किया देखो फॉर्म पूरा आ गया। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे देनी है। कैसे देंगे हम वैल्यू, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ही कनेक्शन तो मेरा चल रहा है तो मैंने क्या किया, यहीं पे कर लेता हूँ। चलो एक अलग PHP का टैग करके थोड़ा सेपरेट सा हो जाएगा, वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, डॉलर क्यूरी कर लिया, QR कर लिया, ठीक है, कोई वेरिएबल ले लो और डॉलर कॉन और मेरा आ गया क्यूरी, ठीक है। ये हमेशा गलत क्यों हो जाता है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं,
मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि एडिट और डिलीट किस हिसाब से चल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया कि आप एडिट और डिलीट, इसीलिए मैं सब कुछ अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट पैरामीटर मिल रहा है डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट ले रहे हैं, गेट भी ले सकते हैं कि ठीक है यूआरएल में। इतना हो गया। अब देखो, अब मैंने डॉलर RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू करके लिख लिया QR। ठीक है, QR को मैंने कॉल करा दिया फैच एसोसिएट। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे रिजल्ट में ये चीजें मिल गई। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही मैं इसको इको प्री कराऊंगा ना, यहाँ पे देख लो आपको पता चल जाएगा, इको प्री, और यहाँ पे मैंने करा लिया प्रिंट आर। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट आर करा लिया, सॉरी, और यहाँ पे रिजल्ट को मैंने प्रिंट आर करा लिया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो मुझे पूरा डेटा मिल गया। ठीक है, देख लो एडिट डेट, प्रोफाइल, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सॉरी फैच एरे किया है ना, फैच एसोसिएट कर लेता हूँ तो मुझे सही से मिलेगा। अभी मुझे क्या मिल रहा है ना, मुझे वो इंडेक्सिंग भी दे रहा है वो। ठीक है, देखो अब मुझे बिल्कुल सही से डेटा मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू में जाके मुझे सेट कर देना है। देखो यहाँ पे आ रहा है, ई को हमने पहले ही सेट कर रखा है जो हमने। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें RESULT रिजल्ट, और यहाँ पे मुझे नेम सेट कर देना है, बस हो गया, सिंपल है बहुत। देखो आ गया केट्स मेरा। मुझे क्या करना है, अब बिल्कुल कॉपी करके चला जाना है सबको, सब पे बिल्कुल कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ईमेल। ठीक है, ईमेल हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू में मैंने सेट किया नहीं है, तो यहाँ पे मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू को, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, और देखो इतना हो गया मेरा। अब जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, चाहो तो आप यहाँ पे पासवर्ड को टेक्स्ट कर लो। ठीक है, ताकि आप जब एडिट कर लो तो आपको दिख जाए कि मेरा पुराना पासवर्ड भी क्या है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे हमें चेक की कंडीशन लगानी है। मतलब हमें ये लगाना है कि मान लो इफ, सॉरी PHP का टैग स्टार्ट करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, सॉरी, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, कंडीशन लगाना है। देखो अगर हमें रेडियो या चेक बॉक्स होता है ना, तो वहां पे हम चेक की कंडीशन कैसे करके लगाते हैं। मतलब मुझे लगाना है, देखो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, हमें जो मिल रहा है हमारे डेटाबेस में क्या है, देखो लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में अभी तो मेरा एक ही है, हिंदी हिंदी दे रखा है, लेकिन वहां पे हम कॉमा सेपरेटेड पे भी काम कर रहे थे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लगाना होगा, मान लो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं लगा दूं, मुझे इसको, देखो एक मैं डेटा को एंट्री कर लेता हूँ पहले, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे सिंगल ही वैल्यू है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, बैक जाके और यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ, SIGN साइन अप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर लिया, टेस्ट करके कर लिया मैंने। ठीक है, test@gmail.com, और मोबाइल नंबर मैंने कोई भी सेट कर दिया यहाँ पे, पासवर्ड 123456 कर लिया, हिंदी और इंग्लिश। और ये यहाँ पे देखो मैंने दो चूज किया है, अभी तक मेरा एक ही डेटा जा रहा था, टेस्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ से कर सकते। ठीक है, डेटा मेरा सेट हो गया। देखो अब मेरा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आया है। ठीक है, अब मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ, test@gmail.com से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं अपने आप को एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कैसे करना है। तो वहां पे मुझे जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है कैसी, वो आ रही है कॉमा। तो मुझे उसको क्या करना होगा, पहले उसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो एरे में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो आप चाहो तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप यहीं पे लिख लो। और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना, अब देखो यहाँ पे एक्सप्लोड करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आर कर लिया, ठीक है, प्रिंट आर कर लिया, और यहाँ पे डॉलर सॉरी एक्सप्लोड करा लिया मैंने कॉमा के बेस पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा RESULT रिजल्ट लिख दिया, और यहाँ पे LANGUAGE लैंग्वेज करा लिया, GUAGE, ठीक है, लैंग्वेज करा लिया, इतना कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं मुझे क्या मिल जाएगा। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो मुझे एरे में मिल गया। तो मुझे ये एरे में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करनी होगी ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लैंग इज इक्वल टू, ठीक है, ये मुझे लैंग में मिल गया, तो लैंग मुझे एक एरे मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल है यहाँ पे, इसलिए मुझे एरे में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं PHP का टैग स्टार्ट करूंगा, ठीक है, PHP का टैग मैंने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखा इफ। अब यहाँ पे एक फंक्शन है, हमने जब एरे फंक्शन की बात कर रहे थे हमने बात करी थी इफ इन एरे, ठीक है, इन एरे की बात करी थी, ठीक है। तो एरे में सबसे पहले हम वो वैल्यू पास करेंगे जिसे हमें चेक करना होगा। तो हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हिंदी है, तो मैंने पास कर दिया यहाँ पे हिंदी, ठीक है, हिंदी है। और इसके बाद मुझे कॉमा लगा के वो एरे पास करना होगा। तो मेरा एरे क्या है, डॉलर लैंग मेरा एरे है। अगर ये होता है, ठीक है, इफ इन एरे में अगर ये होता है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इको करा दूंगा किसको, चेक्ड को, CHECKED चेक्ड, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, देखो चेक्ड आ गया, मेरा हिंदी था इसलिए मेरा चेक्ड आ गया। अब यही सेम कॉपी करके मैं इसके लिए कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है, इसके लिए मैंने लगा दी कंडीशन। इसके लिए क्या होगा, अगर इफ इन एरे में अगर क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश चेक्ड हो जाए, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा इंग्लिश भी आ गया। अब देखो मैं पीछे जाऊंगा, मैं इसको करूंगा तो सिर्फ मेरा हिंदी ही है, देखा आपने। और यहाँ पे मैं करूंगा तो मेरा दोनों है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एरे का आपने मैंने बता ही रखा है कि अगर ये वैल्यू इस एरे में एग्जिस्ट है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक करूँ, सेम मैं इसी के लिए यूज कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें एरे की यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें डायरेक्ट वैल्यू का करना है। इफ लगाया मैंने, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इफ डॉलर जो सॉरी डॉलर रिजल्ट है ना हमारा रिजल्ट, और उसमें हमारा क्या रहा है, जेंडर आ रहा है, ठीक है, जेंडर इजिकल टू अगर हमारा क्या है, मेल है, तो हमारा ये चेक्ड हो जाए, और अदरवाइज हमारा फीमेल वाला चेक्ड हो जाए। तो फीमेल की जगह मैं जब फीमेल लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेल की जगह, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो मेरा मेल था, अगर मेरा फीमेल होता तो यहाँ पे फीमेल चेक्ड हो जाता। सेम हमें कंट्री के लिए करना है, कंट्री के लिए भी हमें कैसे करना है, वहां पे भी हमें सिलेक्टेड कराना है। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इंडिया के लिए मुझे क्या करना है, अगर मेरा कंट्री इजिकल टू क्या है, इंडिया है, तो ये क्या हो जाए, सिलेक्टेड, ठीक है। देखो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में हम करते हैं चेक, और सिलेक्ट में करते हैं हम सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्टेट है तो क्या हो जाए, हमारा यूनाइटेड स्टेट मेरा सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो मुझे इंडिया मिल गया, बहुत सिंपल है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पे लिखते हैं, इनपुट में वैल्यू में लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, डॉलर RESULT रिजल्ट करा मैंने, और रिजल्ट में मैंने क्या लिख दिया, ADDRESS एड्रेस लिख दिया, और मैंने इसको बंद करा दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा मुझे एड्रेस मिल गया। अब बात आती है हमारे इसकी इनपुट की। तो यहाँ पे क्या करना है ना, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा इफ, ठीक है, PHP का मैंने कंडीशन लगाया और यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन चेक करी। इफ अगर आपकी प्रोफाइल सेट है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या आ रही है, मैंने क्या वहां पे नाम ले रखा है, मैंने ले रखा है प्रोफाइल, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल इज नॉट इजिकल टू ब्लैंक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक दे देना है। लिंक कैसे देंगे, PHP का टैग बंद कर देता हूँ और इसके लिए मैं PHP का टैग स्टार्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, PHP का टैग मैंने इसके लिए स्टार्ट कर लिया। देखो अभी तक मुझे कोई एरर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं डाउनलोड का लिंक दे दे रहा हूँ अभी, क्योंकि हम वहाँ पे इमेज का भी दिखा सकते थे, लेकिन अगर वहाँ पे आप कोई और फाइल ऐड करते हैं तो वहाँ पे डाउनलोड का ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने AHREF कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं उस फोल्डर का पाथ दे दूंगा फाइल के साथ, और वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड, वो अगर पुरानी प्रोफाइल भी देखना चाहे तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं हमारे कहाँ पे, इमेजेस के अंदर है, इमेजेस के अंदर है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारा जो है वो यहाँ पे हम पास कर देंगे PHP echo, और ये करके हमने कर दिया, तो हमारा क्या है, डॉलर रिजल्ट प्रोफाइल। ठीक है, ये देखो इतना हो गया मेरा। अब देखो अगर मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है कोई, देखो तो आ गया मेरा, तो और ये देखो ये लिंक भी क्रिएट हो रहा है ना, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरा खुल गया। ठीक है, अब देखो आप इसको चाहो तो टारगेट ब्लैंक कर दो तो न्यू पेज पे खुल जा करेगा ये, तो मैंने लिखा टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नए टैब में खुलेगा, तो आपका ये पेज ऐसे ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही वो यहाँ से सबमिट करेगा, तो हमने साइन अप को पूरा कॉपी कर लिया है, तो हमें क्या कराना है, हमें सेम वही कराना है सब कुछ जैसा करा रहे हैं हम। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये कंडीशन हटा देंगी, और हम क्या करते हैं ना, जैसे एक बार अगर उसने ईमेल कर ली तो वो ईमेल को चेंज ना कर पाए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, रीड ओनली लगा दिया मैंने। ठीक है, अब ये देखो जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, तो ये ईमेल को जो है ना एडिट नहीं कर पाएगा, और मैं क्या करूंगा ना, अगर मान लो इन्हें स्पेक करके कर भी लिया, तो मैं यहाँ से ये ईमेल को हटा देता हूँ, ईमेल का मैं कुछ करूंगा ही नहीं, जो मैं सेट ईमेल कर रहा हूँ ना, ये नहीं करूंगा, हटा दिया। और एक बात और, यहाँ पे हम एग्जिस्ट ईमेल चेक कर रहे थे ना, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज करना है, अपडेट, और यहाँ से इनटू हटा देना है, और आखिर में वेयर की कंडीशन लगा देनी है मुझे, बस हो गया मेरा काम। ठीक है, आखिर में मैं इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ब्रेक होकर मिल जाएगा, इतना हो गया। एडिट डेट भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने अपडेटेड डेट ले रखा है, नहीं ले रखा है, नहीं ले रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपडेटेड डेट भी ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लिखा अपडेटेड डेट। ठीक है, इतना लिखा मैंने, और मैं इसको डेट टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, और नल ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो अभी मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे मुझे नल अपडेटेड डेट मिल रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे डेट जो है ना, इसको कर देता हूँ मैं अपडेटेड डेट, अपडेटेड डेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, कौन सी यूजर आईडी, वो यूजर आईडी जो हमें रिक्वेस्ट में मिल रही है। ठीक है, अब वो मैं कैसे गेट करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ वो। ठीक है, डॉलर एडिट आईडी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है ना, जब देखो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट में वैल्यू मिल रही है, ये मुझे वैल्यू मिल रही है, इसको मैं फॉर्म में एक हिडन करके ले लेता हूँ इनपुट। ठीक है, तो अभी मैंने ये हटा देता हूँ, थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप, अभी मैं आपको दिखाने के लिए टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट ले लिया मैंने, और नेम में ले लिया मैंने, क्या नेम लिया है मैंने वहाँ पे, मैंने ले लिया एडिट आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिट आईडी ले लिया, और वैल्यू में मैंने आपको क्या इसमें सेट करना है, वैल्यू सेट करना है PHP echo डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर आईडी, और ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये मैंने सेट करना है। अब देखो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इसमें इसकी आईडी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको इनपुट में ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे कर दिया हिडन, हिडन कर दिया, इससे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये हट जाएगा।
ठीक है, वैल्यू रहेगी, फॉर्म सबमिट होगा, मिलेगी। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एडिट आईडी को इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, नेम को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एडिट आईडी ले लिया और ये एडिट आईडी ले लिया। ठीक है, अब देखो जैसी ही रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो मैंने वहीं पे मैसेज दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पीछे हम नहीं ले जाएंगे, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड ऐसा करके कुछ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये करा, अब देखो टेस्ट से मैं एस लगा दे रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको सबमिट करता हूँ, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, अपडेट हो गया, लेकिन आपको क्या हुआ, आपको यहाँ पे नहीं दिखा था, मैंने रिफ्रेश करा तब दिखा। देखो अभी मैं इसको हैश हटा रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, ऐसे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फैच पहले करा लिया, अपडेट बाद में करा रहे हैं। तो हम इस क्वेरी को क्या करेंगे, उठा के नीचे रख देंगे बस। ठीक है, कहाँ, बिल्कुल लास्ट में रख देंगे, इसके बाद रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसी एस लगाऊंगा ना तो अपडेट होगा, फिर फैच करके दिया आएगा। हो गया इतना काम। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो 9-1 करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 9-1 कर लीजिए, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ, मैंने इमेज जो है ना, मेरा पहले इमेज था इसमें, आई थिंक था ना, मैं यहाँ पे चले आता हूँ home.php पे चले आता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, मेरा इमेज था यहाँ पे इस वाले में। ठीक है, इस वाले में इमेज था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको सबमिट करा तो मेरा इमेज जो है वो वहां से चला गया। क्यों चला गया, देख लेते हैं। मैंने इमेज की वैल्यू वहां पे ब्लैंक कर रखी थी, वो मुझे चीज वहां से हटानी है। देखो यहाँ पे मैं प्रोफाइल कर रखा है ना, तो मुझे क्या करना है, जब प्रोफाइल को ब्लैंक नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, हमें क्या करना है ना, जब हमारा प्रोफाइल है तो वो प्रोफाइल जब मेरा है मतलब वैल्यू है तभी अपडेट करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल ले लिया है, ब्लैंक ले लिया, और मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे प्रोफाइल को ले लेता हूँ, कंट्रोल सॉरी इसको पूरा कर लिया, कंट्रोल एक्स कर लिया मैंने। ठीक है, एक्स कर लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोफाइल। ठीक है, इतना कर दिया मैंने प्रोफाइल। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने ले लिया प्रोफाइल जो अभी ब्लैंक आ रहा है। जब मेरा ये हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर प्रोफाइल इज इक्वल टू, और इसको मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने, इतना हो गया। अब देखो अभी क्या आ रहा है ना, जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ, इमेज इमेज कर लिया मैंने। ठीक है, इमेज कर लेते हैं या फाइल कर लेते हैं यार सीधा। ठीक है, फाइल कर लिया और यहाँ पे भी इसका नाम फाइल दे दिया मैंने, और यहाँ पे दे दिया फाइल। अब देखो सॉरी 36 को अनएक्सपेक्टेड हो गया, 36। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको मैं डबल कोट के अंदर ले, यहाँ सिंगल कोट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, और यहाँ पे फाइल जा रहा है। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक फाइल इसमें अपलोड कराता हूँ, ये करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल को अपडेट कर दिया, देखो आ गई फाइल। यहाँ पे जाके मैंने देखा मेरी फाइल मिली। अब देखो मैं फाइल को अपडेट नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, मैंने रिफ्रेश किया, फाइल मेरी अब भी है। ठीक है, तो ये देखो फाइल मेरी यहाँ पे भी है और अब मेरी डिलीट नहीं हुई। मैंने डेटाबेस में भी जाके अपने देख लिया कि मेरी फाइल यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी होगी कि हम वहाँ पे अपलोड कराए देते। तो अगर मेरी फाइल है तो ये इनपुट जाएगा, अदरवाइज इस इनपुट को हम कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, इतना हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम कैसे अपने उसको डेटा को अपडेट करा रहे हैं, डिलीट करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई कंफ्यूज नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ home.php पे। यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने सिर्फ डेटा को फैच कराया, सारे डेटा को मैंने लोड करा लिया home.php पे। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने एक अलग पेज बना लिया, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर कहलाता है। इसमें मैंने आईडी डाल दी। आईडी इसलिए डालनी है क्योंकि हम वहाँ पे उस पेज पे अगर हमें डेटा को गेट करना है, अपडेट करना है, तो किस बेस पे करेंगे, तो कोई हमारी यूनिक चीज होनी चाहिए। ठीक है, सेम मैंने इसके लिए किया है।
तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।